हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज फिर से मैं एक बहुत सुंदर कथा लेकर आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चरणदास। चरणदास के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटा और 1 बेटी थी। उसकी बेटी प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिव का पूजा करती थी। दोनों बेटों का विवाह कर दिया था। चरणदास के पास कुछ पैसा था, उन पैसों से दोनों बेटों के लिए दुकान खरीदवा दिया था। दोनों बेटा दुकान पर जाता था और दुकान चलाता था, लेकिन दुकान उसका अच्छा नहीं चल रहा था। समय धीरे धीरे बीतते गया, उसका बेटी भी बड़ी हो गई थी। चरणदास ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोला, यह अब बड़ी हो गई है, इसे शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों बेटों ने बताया कि बाबूजी, अभी हम लोग का पास पैसा नहीं है, दुकान अभी घाटा में चल रहा है, अभी इतना ज़रूरी क्या है शादी करने का, अगले वर्ष कीजिएगा। लेकिन चरणदास ने बोला कि देखो बेटी जवान हो गई है, इसे शादी ब्याह कर देना उचित होगा। लेकिन दोनों बेटों ने बताया कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, यदि आप शादी करना चाहते हैं तो इसका पूरा खर्चा आपको स्वयं उठाना पड़ेगा, हम लोग के पास पैसा नहीं है। चरणदास वहाँ पे शांत हो गया। धीरे धीरे उस घर का स्थिति और बिगड़ने लगा। उसका दुकान चल ही नहीं रहा था, उसका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा। घर का सारा खर्चा उसके दोनों बेटों पर था, लेकिन दुकान तो चल ना रहा था। इसकी वजह से उसके खाने तक का सोचने पड़ रहा था। यह स्थिति देखकर दोनों बेटों ने घर छोड़ दिया। बोला कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, यहाँ पे टोटल खर्चा हमें ही लगता है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा इस घर को चलाने के लिए। दोनों बेटों ने घर को छोड़कर चला गया। चरण सिंह का तबीयत खराब, कमाने वाला कोई नहीं, उसका पत्नी कमाती थी और बेटी दोनों मिलकर। एक दिन ऐसा आ गया कि खाने तक नहीं था, लेकिन ये था चरणदास की बेटी शिव चर्चा करती थी, शिव का पूजन करती थी। एक दिन चरण सिंह की पत्नी अपनी बेटी के साथ भी मंदिर गई, शिव की मंदिर। वहाँ पे दोनों मिलके पूजा की। पूजा करने के बाद वहाँ से प्रसाद लेकर घर लौट गई। घर लौटी तो कुछ देर के बाद वहाँ पे एक बुढ़िया माई आ गई और बोली कि बेटी मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन चरणदास के घर में तो कुछ था ही नहीं। उसकी पत्नी बोली कि हे माता, मेरे घर में कोई अनाज नहीं है, लेकिन हाँ मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, मैं वही खिला सकती हूँ। वो घर से प्रसाद ला के बुढ़िया माई को दी। बुढ़िया माई ने प्रसाद खाई, पानी पी ली और पूछी कि बेटी तू इतना उदास क्यों रह रही हो। तो चरण सिंह की पत्नी ने बताई कि माँ जी, आखिर उदास क्यों ना हो, घर का स्थिति बहुत ख़राब है। दोनों बेटों ने घर छोड़कर चला गया। मेरे पति का तबीयत ख़राब है, बेटी जवान हो चुकी है, इसका शादी विवाह करना बहुत ज़रूरी है। इतना सारा बोझ यदि सर पे आ जाए तो उदास ना हो आदमी तो क्या हो। बुढ़िया माई ने बताई कि तू चाहो तो अपना बेटी का विवाह कर सकती हो। हमारे गांव में जो सेठ है उसका एक बेटा है, आँख से वो अंधा है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। तू चाहो तो अपना बेटी का विवाह उससे कर दो, वो बिना पैसे के ही शादी कर लेगा। यह बात अपने पति से जाकर ये बताई। रामदास ने पहले तो ना कह दिया, लेकिन उसका बेटी बोली कि हे पिताजी, मेरे भाग में यदि वही है तो मैं उसी से शादी कर लूँगी। तो रामदास ने गांव के सेठ से जाकर बात किया और उसका शादी भी हो गया। शादी के बाद रामदास की बेटी अपने ससुराल रहने लगी। वहाँ पर भी वो शिव का पूजा करती थी और वो मंदिर भी जाती थी। एक दिन जब मंदिर गई तो वहाँ पे वही बुढ़िया माई मिली जिसे प्रसाद खिलाई थी। वो बुढ़िया माई बोली कि हे बेटी, तुम्हारा पति का आँख ठीक हो सकता है यदि तुम एक काम करो तो तुम हरतालिका तीज आ रहा है, उस दिन तुम तीज का व्रत रखो और विधि पूर्वक उस व्रत को करना। यदि वो शिव और पार्वती खुश हो गए तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा।
यह सुनकर रामदास की बेटी गई घर और समय आने पर वो तीज का व्रत रखी और विधि पूर्वक उस व्रत को संपन्न की और माँ पार्वती के श्रृंगार की। उसके बाद वो सो गई। जब सुबह उठी तो देखती है कि उसका पति का आँख ठीक हो गया। वो मंदिर पर गई और जाकर शिव का पूजा की, प्रणाम की। बोली, हे प्रभु, आपके कृपा से मेरे पति का आँख ठीक हो गया। वहाँ पे माँ पार्वती सपने में आई और बोली, हे बेटी, तुमने मुझे भूखे में प्रसाद खिलाई और तुम्हारे बेटी ने तीज व्रत करके हमें खुश की, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान दे दिया। तुम्हारे घर बहुत अच्छे बन जाएंगे, तुम अब गरीब नहीं रहोगी, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। जब सुबह हुआ, रामदास की पत्नी का नींद खुला तो वो देखती है कि मेरा घर पक्का का हो गया। वह अपनी पति को उठाई तो रामदास का तबीयत भी ठीक हो चुका था। वह पति पत्नी दोनों मिलकर शिव का पूजा की। फिर उसके बाद उसका बेटी और दामाद दोनों घर पे आए और पूरा परिवार मिलकर शिव का पूजा की। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। तो हे गुरु भाई बहन, यदि यह चर्चा आपको अच्छा लगा होगा, यह कथा बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।